आइए अब उस शायर को सुने कि जिसने बहुत ही संजीदगी के साथ गज़ल को अपने सीने से लगा कर रखा है। हमारे मुशायरों में तरह तरह के शोरा को मदऊ किया जाता है, सबका अपना लहजा होता है, सबका अपना अंदाज़ होता है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ और तरजीहात होती हैं। लेकिन कुछ शोरा इसलिए बुलाए जाते हैं कि जो हमारी वो गज़ल जो हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँची, वो गज़ल जिसका एक ख़ास लहजा, ख़ास खुशबू है, वो गज़ल जिसकी ख़ास लफ्ज़ियात है, वो गज़ल जिसको एक ख़ास तरन्नुम से पढ़ा जा सकता है, तो उन शोरा को भी बुलाया जा सकता है। और हमारे बीच बहुत से शोरा ऐसे हैं, भाई इकबाल अशर साहब हैं, उन्हीं में डॉक्टर नदीम शाद साहब का नाम भी शामिल है, जो देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं और पूरी दुनिया में वो अपनी अच्छी शायरी, अच्छे तरन्नुम और मुहज़्ज़ब शख्सियत की वजह से पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम तालियों की गूंज में डॉक्टर नदीम शाद का इस्तक़बाल करें, उनसे उनका कलाम सुनें। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, और आपके साथ साथ अज़हर भाई का भी शुक्रिया। और साहब इसलिए शुक्रिया कि जिस नाम का आपने इंतखाब किया है जश्न के लिए उसके लिए बहुत मुबारकबाद अज़हर भाई, बहुत खूबसूरत नाम आपने चुना। आइए साहब, मैं भी क्योंकि वक्त कम है, अच्छा मुझे आज ये पता नहीं घड़ी आज ही लगाई गई है सामने, ये पहले से लगी हुई थी, यहाँ हमेशा रहती है। तो साहब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है सर? एक मतले से शुरू करता हूँ, बाहर का मौसम जहन में रखें और ये मतला सुने। मतला यूँ अर्ज़ है कि बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है। अच्छा, बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है। बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है, दिसंबर में ये हमदर्दी बहुत है। वाह भाई, वाह भाई, बना दिया शेर आपने, वाह 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 वाह। बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है, दिसंबर में ये हमदर्दी बहुत है। एक गज़ल के चंद शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। मतलब यूं अर्ज़ क्या है, मतलब सुनिए कि कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। वाह 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 वाह, क्या कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना, देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। वाह 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 वाह, देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना, क्या बात है भाई, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये शेर सुनिए, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, क्या कहनी, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह भाई, वाह 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 वाह, ना खुदा और खुदा, क्या बात है, वाह वाह वाह। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह। और एक शेर ये भी सुनिए, बड़ा एहसास भरा शेर है, हाजिर करता हूँ। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। वाह 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 वाह, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, एक तिनका था मैं, क्या बात। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बजा दिया करें ताली मिलके, कोई बात नहीं, वैसे ज़रा इससे वाह, माहौल बना रहता है। डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, बहुत खूब बहुत खूब। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। अब वो शेर सुनिए जिसके लिए गज़ल कही थी। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, खैर खैर मैं अपनी नहीं कहता, वाह, बताओ तुम अगर
मोइन भाई सुनिए, जी, इकबाल भाई इरशाद फरमाइए, इरशाद। हाजिर करता हूँ, अदर भाई तमाम बैठे हुए हैं, फहमी साहब बतौर ख़ास ये शेर हाजिर करता हूँ। साहब सुनिए। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तुम अगर। वाह, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तुम अगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। आहा, वाह, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत। खैर मैं अपनी नहीं कहता। अच्छा है अतुल भाई, वाह, अपने तरीके से कह दिया आपने। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तुम अगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे तुम्हारे लायक। वाह, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। एक गज़ल के चंद शेर और सुन लीजिए। मतला हाजिर करता हूँ एक। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। मोहसिन भाई, कर्म ये था कि भंवर से तो हम। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। वाह वाह वाह, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनत से खुद उतर जाना। वाह, जब आए वक्त तो मसनत से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। क्या कहने। भाई बहुत शुक्रिया। जब आए वक्त तो मसनत से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये गज़ल का शेर सुनिए साहब। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया। अगला मिसरा सुनिएगा। ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए। ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए, अगर मैं चांद को क्या बात चुन है। लूँ तो फिर सितारे गए। ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था, वाह, ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था, जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। वाह, ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था, जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। और एक शेर ये भी वाह सुनिए। वाह वाह वाह, जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। क्या कहनी है डॉक्टर साहब। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। तहतुल लफ्ज़ में आखिरी गज़ल आप तक पहुंचाता हूं, फिर चंद शेर अगर आप लोगों ने इजाज़त दी तो तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतला और सुन जी लीजिए। जी भाई, इरशाद फरमाए। मतलब यूं अर्ज़ है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। वाह, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह 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 वाह, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह, और ये वाह, वाह, आज के दौर का शेर सुनाता हूँ, सुनिए सर, हाजिर करता हूँ सर बतौर ख़ास। इरशाद। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह, क्या कहनी। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, वाह और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें,
और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। देखिए क्या कहने। ये महीना दिसंबर का चल रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, इसका मतलब ये मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये अगला शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और शेर सुनिए साहब कि जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। क्या बात है। जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जी जी जी। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या बात। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहने। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनाता हूँ, बल्कि ये कह के सुनाता हूँ कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में, उसका फ़ैसला खुदा करेगा, ये हम लोग नहीं कर सकते। अब शेर सुनिए बतौर ख़ास। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। वाह 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 वाह। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। आप क्यों नाराज़ हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह भाई, वाह वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। क्या कहने, क्या कहने। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, भाई अज़हर इकबाल साहब का, भाई कोकब साहब। बिल्कुल मैं साहब आखिर में एक गज़ल के, मैं घड़ी देख रहा हूँ बिल्कुल मुस्तकिल, आप बिल्कुल ना घबराएं। तो आखिर में एक गज़ल के चंद शेर मैं आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए, तरन्नुम से हासिल करता हूँ। क्या बात है। गज़ल कुछ लोगों तक पहुँची होगी, जिन लोगों तक नहीं पहुँची उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है, बेशक। कि क्या चला गया। तो ये मतला सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, वाह। एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं। और शेर देखिए साहब, देखिए एक हिंदुस्तानी शायर अपने मुल्क को कहाँ तक सोच सकता है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। वाह वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में। वाह। अपनी माँ से अलग हो वाह वाह वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। क्या कहने भाई, अपनी माँ से अलग हो गए। और ये भी शेर देखिए। वाह।
दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह 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 वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो हमारे ही खून से लिखा। वाह। सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह वाह। और सितम देखिए फिर हम ही दास्तां से अलग हो गए। बहुत अच्छा है नदीम साहब। दास्तां लिखने वाले से शुक्रगुजार हूँ। दोबारा सुनाऊँ शेर ये? अच्छा जी जी। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और ये भी एक गज़ल का लहजा है, ये भी आज तक आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। अच्छा लगे तो फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर, वाह। हम जिएंगे अजी छोड़िए। बहुत खूब बहुत खूब बहुत। क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर, और बहुत शुक्रिया के साथ बतौर ख़ास ये भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। वाह। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो गए। वाह क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आराम से आराम से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम शाह साहब, आपने माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। और बहुत अच्छी शायरी जो सीधे सीधे आपके दिल तक पहुंच रही थी। लेकिन उसमें खूबी ये थी कि उसमें ज़िंदगी के बहुत से फ़लसफ़े और हमारे समाज की बहुत सी समस्याएं और एक हल्की सी एहतजाज या एक प्रोटेस्ट या एक विरोध की जो लहर उनके यहाँ थी, वो उनकी शायरी को आपके दिलों तक पहुँचाने में बहुत मदद कर रही है।